सांप और बिल्ली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसके पीछे आम, नीम और बरगद के पेड़ लगे हुए थे। उसी घर में एक बिल्ली रहती थी। वह घर की रखवाली करती, चूहों को दूर भगाती और पूरे घर में शांति बनाए रखती थी। घर के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसी घर के पीछे पेड़ों की जड़ों के नीचे एक सांप रहता था। वह ज्यादातर समय अपने बिल में ही रहता, धूप में कभी कभी बाहर निकलता और फिर चुपचाप वापस अपने ठिकाने में चला जाता। वह किसी को परेशान नहीं करता था और खुद भी किसी से झगड़ा नहीं चाहता था। शुरुआत में बिल्ली और सांप एक दूसरे को देखकर सतर्क रहते थे। बिल्ली को सांप से डर लगता था और सांप बिल्ली की तेज आंखों और फुर्ती से सावधान रहता था। दोनों अपने अपने काम से मतलब रखते थे। समय बीतता गया। बिल्ली ने देखा कि सांप कभी भी घर में नहीं घुसता, न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर सांप ने भी महसूस किया कि बिल्ली बिना वजह हमला नहीं करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई। कभी कभी दोपहर की धूप में सांप बाहर निकलता और पास ही बिल्ली भी छांव में बैठी रहती। दोनों एक दूसरे को देखते, लेकिन कुछ कहते नहीं। यह शांति का एक अजीब सा रिश्ता था। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई। तेज पानी के कारण बिल्ली का छोटा सा ठिकाना भर गया। उसके खाने पीने का सामान भी भीग गया। वह बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसी समय सांप ने देखा कि बिल्ली इधर-उधर बेचैनी से घूम रही है। उसने समझ लिया कि कोई परेशानी है। हालांकि सांप बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लगा मानो वह बिल्ली को अपने बिल के पास सुरक्षित जगह दिखाना चाहता हो। बारिश के दौरान बिल्ली ने पहली बार सांप के पास कुछ समय बिताया। वह जगह सूखी और सुरक्षित थी। उस दिन बिल्ली को एहसास हुआ कि हर सांप बुरा नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक अलग घटना हुई। गांव में कुछ लोग आए जो सांपों को पकड़ने का काम करते थे। उन्होंने पेड़ों के पास जाल बिछा दिया। सांप गलती से उसी जाल में फंस गया। वह बहुत डर गया। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। उसकी फुफकार में डर साफ झलक रहा था। बिल्ली ने दूर से यह सब देखा। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसी सांप ने बारिश में उसकी मदद की थी। वह चुपचाप पास आई और अपने नुकीले पंजों से जाल को धीरे धीरे काटने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद जाल टूट गया और सांप आजाद हो गया। वह तुरंत अपने बिल में चला गया। उस दिन बिना बोले ही दोनों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन घर में एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसे किसी चीज से हल्की सी खरोंच लग गई। गांव वालों ने बिना सोचे समझे यह अफवाह फैला दी कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। लोग डर गए। कुछ लोग लाठी और डंडे लेकर सांप को मारने के लिए घर के पीछे आने लगे। बिल्ली ने यह सब देखा। उसे समझ आ गया कि यह एक बड़ी गलतफहमी है। वह लोगों के सामने खड़ी हो गई, जोर जोर से म्याऊं करने लगी, रास्ता रोकने लगी। लोग हैरान हो गए कि बिल्ली ऐसा क्यों कर रही है। उसी समय घर के एक बुजुर्ग ने बच्चे की जांच की और बताया कि यह सांप का काटना नहीं है, बल्कि कांटे की खरोंच है। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। लोग शर्मिंदा होकर वापस लौट गए। सांप की जान बच गई। उस दिन बिल्ली ने सीखा कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना बहुत गलत है। सांप ने भी समझा कि धैर्य और शांति से बड़ी मुसीबतें टाली जा सकती हैं। अब बिल्ली और सांप पहले से ज्यादा सतर्क लेकिन समझदार हो गए थे। वे जानते थे कि दुनिया में हर कोई तुरंत सच्चाई नहीं समझता।
इसलिए चुपचाप सही समय का इंतजार करना ही समझदारी है। बिल्ली पहले की तरह घर की रक्षा करती रही और सांप अपने बिल में सुरक्षित रहा। दोनों ने कभी एक दूसरे की सीमा नहीं लांघी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी सीख ली कि डर और अफवाह से नहीं, बल्कि समझ और सच्चाई से काम लेना चाहिए। वे अब बिना वजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पुराना घर फिर से शांति से भर गया। पेड़ों के नीचे जीवन अपने संतुलन में चलने लगा। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। हर कोई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। समझदारी, धैर्य और आपसी मदद से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। अच्छाई किसी भी रूप में हो सकती है।